रहे हैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस यानी कि पूरक क्रियाएं। इसके पहले हमने देखा कि जब हम प्रैक्टिकल क्लास या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो प्रार्थना से करते हैं, तो प्रार्थना कैसे करनी है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने हर प्रैक्टिस करने की जो प्री पोजिशंस है वो देखे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कैसे जाना ये देखा। अब हम देखने जा रहे हैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस जो हमें स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करनी है, यानी कि दंड स्थिति में। अब देखिए लूजनिंग प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंस क्या है। लूजनिंग प्रैक्टिसेस हम क्यों स्टार्टिंग में करते हैं, उसका रीजन ये है कि जब हम योगिक आसन करने होते हैं तो उसके पहले हमारे जो जॉइंट्स को लूजन अप करना है, थोड़ा सा हमारे में स्टिफनेस होता है मसल्स में, वो कम होना चाहिए। एक प्रकार का थोड़ा सा वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मसल्स, और साथ ही साथ जॉइंट्स का थोड़ा सा मोबिलिटी, थोड़ा सा जॉइंट्स का ओपनिंग मूवमेंट उसका अच्छा हो, ताकि फिर हम आगे की प्रक्रियाएं अच्छी तरह से कर पाएं। और लूजनिंग प्रैक्टिस इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप सिर्फ लूजनिंग प्रैक्टिस की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि एक जॉइंट जब ओपन अप होता है तो ओवरऑल सर्कुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी सारा इंप्रूव होने में बहुत ही सहायक है, बेनिफिशियल है सारे के सारे लूजनिंग प्रैक्टिस। तो लूजनिंग प्रैक्टिस की जो शुरुआत करेंगे वो नेक मूवमेंट से हम करेंगे, यानी कि कुछ प्रैक्टिस स्टार्टिंग के होंगे जिसमें हम नेक को मूवमेंट करेंगे, उसके बाद शोल्डर मूवमेंट होंगे, एल्बो मूवमेंट होंगे, रिस्ट जॉइंट्स के मूवमेंट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ मूवमेंट होंगे जिसमें ट्विस्टिंग होगा, साइड बेंडिंग होगा, नी मूवमेंट होंगे, एंकल मूवमेंट होंगे, यानी कि सर से लेके पैरों तक जितने जॉइंट्स उनको थोड़ा सा मूवमेंट करना है। शुरुआत करेंगे हम गर्दन की प्रक्रियाओं से, दैट इज नेक मूवमेंट, स्टैंडिंग पोजीशन। अभी हम देखेंगे कैसे करना है। पहले हम स्वस्थ बैठक स्थिति से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। 1 2 दंड स्थिति में आना है, लेफ्ट घुटना बेंड करें, 1 राइट घुटना बेंड करें, 2 दंड स्थिति पूर्ण करें, 3 दंड स्थिति में आ जाएंगे। पैरों को मिला कर रखें, दोनों हाथ कमर के पास। जैसे अभी हमने समझा कि बहुत सारा एक इफेक्टिवनेस है लूजनिंग प्रैक्टिस का, लेकिन हर प्रैक्टिस के वक्त आपने पहले के हमारे सेशन अटेंड किए होंगे, नहीं तो आप वो पहले अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने प्री रिक्विजिट बताए हैं आपको कि अगर किसी प्रकार की आपको शारीरिक समस्या है, बहुत सीवियर नी पेन है, बैक पेन है, कुछ दवाइयाँ चल रही है, तो ऐसे केसेस में आपको ये प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी या पहले कंसल्ट करना है और फिर आप ये प्रैक्टिसेस की शुरुआत करेंगे। बाकी सभी कर सकते हैं। तो देखते हैं गर्दन की प्रक्रिया। जैसे हमने आपको बताया था, हर प्रैक्टिस हम काउंट में करेंगे, स्टेप के साथ करेंगे, ताकि आप उसको इजीली सीख पाएं और आगे रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएं। तो ये गर्दन की प्रक्रिया है 10 अंकों में, यानी कि 10 स्टेप्स में। तो देखते हैं कैसे करना है। दोनों हाथों को कमर पे रखना है, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, 1 शोल्डर तक शरीर को सीधा रखना है, गर्दन तक धीरे से गर्दन आगे की तरफ झुकाएंगे, 2 धीरे से गर्दन सीधी करें, 3 गर्दन पीछे की तरफ, 4 गर्दन सीधी करें, 5 धीरे से लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर तक लेके जाएं, 6 धीरे धीरे से गर्दन सीधी करें, 7 राइट साइड, 8 जब आप गर्दन साइड में लेके जाएं, साइड बेंड करें, तो शोल्डर को ऊपर ना उठाएं, शोल्डर वहीं रखें, धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, 9 दोनों हाथ पूर्व स्थिति में, 10 और एक बार देखेंगे इसी प्रक्रिया को, दोनों हाथ कमर पे, 1 धीरे से साइड से देखेंगे, एक बार गर्दन आगे झुकाएं, 2 अब देखिए गर्दन जब आप आगे झुकाते हैं तो ध्यान दें कमर में आगे ना झुके, कमर में आगे की तरफ बहुत बार हम झुक जाते हैं तो वो ना झुके, कमर को सीधा रखें, बहुत अच्छे। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, 3 पीछे, 4 पीछे की वक्त भी हमें बैक बेंड नहीं करना है, शोल्डर तक शरीर को सीधा रखना है, वेरी गुड। गर्दन झुकाएंगे, अब धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, 5 लेफ्ट साइड, 6 गर्दन सीधी करेंगे, 7 राइट साइड, 8 अब देखो राइट साइड जब हम बेंड करते हैं तो हमें साइड बेंडिंग यानी कि बैक शरीर को बेंड नहीं करना है, सिर्फ गर्दन को बेंड करना है, शोल्डर तक शरीर को सीधा ही रखेंगे, धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, 9 धीरे से दोनों हाथ साइड में, 3 और एक बार देखेंगे ये प्रक्रिया स्मूथली कैसे करना है, 1 2 3 4 बहुत अच्छे, 5 लेफ्ट साइड, 6 7 राइट साइड, 8 9 दोनों हाथ पूरे स्थिति में, 10 रिलैक्स। हम देखेंगे लूजनिंग प्रैक्टिस 2।
लूजनिंग प्रैक्टिस क्रमांक 2 शोल्डर की प्रक्रिया यानी कि कंधों की प्रक्रिया है, जिसमें हमें शोल्डर रोटेशन करना है 12 अंकों में। किस तरह से करना है देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा दोनों पैरों में अंतर लेना है 4 से 6 इंच का। पैरों को समांतर रखेंगे, जितना अंतर आपके एड़ियों के बीच में उतना ही अंतर आपके अंगूठों के बीच में होगा। अब धीरे से दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाएंगे, 1, दोनों एल्बोज बेंड करने, दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखना है, एल्बोज को मिला लेना है, 2, धीरे से एल्बोज को ऊपर खींचना है, 3, पूरी तरह से एल्बोज को पीछे लेके जाएं, 4, एल्बोज को नीचे स्ट्रेच करें, 5, सामने की तरफ एल्बोज को लाकर मिलाएं, 6, अब रिवर्स नीचे, 7, धीरे धीरे पीछे, 8, ऊपर, 9, सामने लाए एल्बोज को मिलाएं, 10, एल्बो सीधे कर दें, 11, दोनों हाथ पूर्व स्थिति में, 12। और एक बार देखेंगे इसी प्रक्रिया को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिवर्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसी तरह से और एक अगली प्रक्रिया देखेंगे हम। लूजनिंग प्रैक्टिस से हम सीख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा शोल्डर मूवमेंट है वो हमारे ओवरऑल शोल्डर जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए, शोल्डर जॉइंट्स को ओपनिंग के लिए, यानी कि शोल्डर का जो जॉइंट है, कंधे का जो जोड़ है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या उसका फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रक्रिया है शोल्डर मूवमेंट। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि आपका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर में बहुत तीव्र कंधे में दर्द की समस्या है, उस वक्त आप इसे मार्गदर्शन के अनुसार करें, अदरवाइज ना करें। अगली प्रक्रिया हम देखने जा रहे हैं जो कि रिस्ट मूवमेंट है, यानी कि कलाइयों के लिए प्रक्रिया। दोनों पैरों में अंतर समांतर रखें, दोनों हाथों को आगे से ऊपर उठाना है, 1, अब धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लेनी है, 2, अब रोटेट करना है क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 3, 4, 5, अब यहाँ से रिवर्स, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा इसको और एक बार देखेंगे हम। इसमें क्या कर ध्यान रखना है हमें कि कलाइयों को जब हम रोटेट करते हैं तो बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बार देखेंगे इसी प्रक्रिया को, 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। तो अभी हमने देखा कि हम नेक से लेकर एक एक जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जॉइंट्स का जो हेल्थ है, आरोग्य है, वो भी अच्छा हो और साथ ही साथ सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और जो मूवमेंट्स है वो इम्प्रूव हो, ताकि हमारा ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहे और आगे जाकर हम सूर्य नमस्कार या और आसन जो सीखेंगे वो भी और अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और एक प्रक्रिया हम देखेंगे जो कि ट्विस्टिंग। दोनों पैरों में अंतर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंगली अंतर ले सकते हैं, करीब 3 फीट के आसपास का अंतर लें। अब दोनों हाथों को साइड से सांस लेते ऊपर उठाएं, 1, लेफ्ट साइड लेके जाएं, 2, धीरे से सीधे हो जाएं, 3, राइट साइड, 4, सीधे हो जाएं, 5, दोनों हाथ नीचे, 6। इसी प्रक्रिया को और एक बार देखेंगे। ट्विस्टिंग, स्पाइनल ट्विस्ट है ये। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस छोड़ते हुए 4, सांस लेते हुए 5, सांस छोड़ते हुए 6, रिलैक्स। तो अभी हमने देखा लूजनिंग प्रैक्टिस, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यानी कि आपने देखा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा मेरुदंड है उसकी लवचिकता के लिए बहुत ही उपयोगी ये लूजनिंग प्रैक्टिस है, जिसमें आप लेफ्ट साइड से भी हम ट्विस्ट कर रहे हैं, राइट साइड से भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल बैक मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है ट्विस्टिंग। इसके बाद और एक प्रक्रिया हम देखेंगे जिसको हम कहेंगे साइड बेंडिंग। दोनों पैरों का अंतर बढ़ाएं,
अब सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, 1, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीचे झुकना है, 2, सांस लेते हुए सीधे हो जाएं, 3, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, 4, सांस लेते हुए सीधे हो जाएं, 5, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, 6। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि किस बात पे ध्यान रखना है, दोनों पैरों में अंतर लेना है। और एक बार देखेंगे इसी प्रक्रिया को, दोनों हाथ सांस लेते हुए उठाएंगे, 1, नीचे झुकना है, 2। तो इसमें ध्यान देना है कि आगे की तरफ ना झुके, थोड़ा सा हमें स्ट्रेट यानी कि साइड बेंड बराबर हो, ये बात पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत अच्छे, सीधे हो जाएंगे, 3, राइट साइड, 4, 5, 6, रिलैक्स। अब जैसे कि हमने साइड बेंड देखा तो ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके ओवरऑल जो एब्डोमिनल फैट को, साइड्स को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और ये पूरा जो सेट ऑफ लूजनिंग प्रैक्टिसेस है, बहुत अच्छा से एक वार्म अप भी आप इसे समझ सकते हैं, जिसको हमने शुरुआत नेक मूवमेंट से की, उसके बाद हमने शोल्डर मूवमेंट देखा, रिस्ट जॉइंट और स्पाइनल ट्विस्ट, और अब हमने देखा साइड बेंडिंग। अब इसके बाद और एक प्रक्रिया हम देखने जा रहे हैं जो कि नी मूवमेंट है हमारे नी जॉइंट्स के लिए, और साथ ही साथ एंकल जॉइंट्स के लिए भी हम देखेंगे। तो तैयार हो जाए नी मूवमेंट के लिए। 4 अंकों की प्रक्रिया है, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, एड़ियां अंगूठे के बीच समांतर अंतर रखेंगे, सांस लेते हुए आगे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1। अब हिप्स को पीछे लेके जाना है, 2, घुटनों को अपने पैरों की उंगलियों के आगे आने देना है, सीधे हो जाएंगे, 3, दोनों हाथ नीचे, 4। इसी प्रक्रिया को और एक बार देखेंगे, 1, 2। अब ध्यान देना कि हमें बैक को ऐसे आगे नहीं झुकाना है, स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, 3, 4, रिलैक्स। तो ये बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग आसन है, ये नी जॉइंट के साथ साथ आपके बैक मसल्स के लिए भी उपयोगी है। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आपके नी जॉइंट में बहुत सीवियर कोई दिक्कत है तो उसे अवॉइड करें या मार्गदर्शन के अनुसार ही उससे प्रैक्टिस करें। अगली प्रक्रिया हम देखने जा रहे हैं लूजनिंग प्रैक्टिस में, जो कि है एंकल जॉइंट्स। एंकल जॉइंट्स के लिए तो दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखना है, 4 से 6 इंच का, जिसे हम कहेंगे हील टैपिंग। दोनों हाथ कमर पे रखने हैं, एड़ियों को अप एंड डाउन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। तो इस तरह से हमें ये लूजनिंग प्रैक्टिसेस करने हैं जैसे भी हमने देखे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार की तरफ।